गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास और चैप्टर है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज कुछ आगे का क्वेश्चन करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट के, और आज अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही हम क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने ये है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है 60,000, क्लोजिंग कैश बैलेंस 35,000 है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 1,50,000, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 90,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी बुक वैल्यू एंड सेल दिया है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है 20,000, परचेज ऑफ बिल्डिंग दिया है 3 लाख, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 2 लाख, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हैं 10,000 के जो रिटर्न ऑफ हो गए, और नेट प्रॉफिट दिया है आपको 55,000। तो इन्फॉर्मेशन दी गई है। वैसा क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी ईयर होगा वो ईयर यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, स्पेस छोड़ेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड सी नंबर पे आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये फॉर्मेट रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट आता रहेगा उसे लिखते रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप देखिए, सबसे लास्ट में नेट प्रॉफिट दिया है, तो इस नेट प्रॉफिट को सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट को। इसके बाद है ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस का यूज़ बाद में करेंगे, लास्ट में होता है तीनों एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद। इसके बाद है इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसके बाद बच्चों एक पॉइंट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, जो कि 10,000 है। इसको यहाँ पे हमें प्लस भी करना है, और यही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सबसे लास्ट में आपको माइनस भी करना है, यानी कि लास्ट वाली एक्टिविटी में। तो जो लास्ट वाली एक्टिविटी है वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें आपको 10,000 रुपये माइनस करने हैं, तो यानी यहाँ पे प्लस करना है और यहाँ पर माइनस करना है। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे 30,000 आता है इसका टोटल, और दोनों का टोटल होता है 85,000। तो ये आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल लिखा है, तो ट्रेड रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट्स है, और करंट एसेट्स का इंक्रीज होना माइनस करते हैं आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद। तो ये लिखा है आपका बच्चों यहाँ पे 1,50,000 माइनस होगा। ये देख रहे हैं आप 1,50,000 माइनस है, और ये एक ही पॉइंट है यहाँ पे, ये माइनस वाला, तो यहाँ पे माइनस हो गया ये। अब क्या है आगे लिखा है इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल हमारा करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज होना प्लस करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद। तो यहाँ पर ये प्लस हुआ, तो 90,000 बच्चों यहाँ पे आ गया। ये प्लस करेंगे 1,75,000, इसमें से 1,50,000 माइनस होगा, 25,000 आ गया। ये आ गया आपका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 25,000, 25,000 नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट दिया है आपका यहाँ पे बच्चों, जो जहाँ पे लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वहाँ पे सोल्ड 4 है, तो इट मीन्स आपने इसको सेल किया। तो सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, जो सेकंड एक्टिविटी है सेल ऑफ मशीनरी 60,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है परचेज ऑफ बिल्डिंग 3 लाख। ये परचेज ऑफ बिल्डिंग भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, और इसको यहाँ पे करते हैं माइनस, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ किया। तो 2 ही पॉइंट है यहाँ पे, और कोई पॉइंट नहीं है। ये 3 लाख माइनस का है, 60,000 प्लस का है, तो ये 2,40,000 माइनस के ही रहे, इसलिए ब्रैकेट यूज़ किया। यहाँ लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये जो आप लिख रहे हैं यहाँ पे 2,40,000। इसके बाद है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स सबसे लास्ट वाली एक्टिविटी में, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बच्चों यहाँ पे प्लस है।
इसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मैं आपको बता चुका हूँ कि एक बार भाई इसे यहाँ पे प्लस करेंगे और एक बार सबसे लास्ट में इसे माइनस करेंगे। तो ये पॉइंट हो जाते हैं 2 लाख प्लस का है, 10,000 माइनस का है, ये 1,90,000 प्लस के आ गए। इसे लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन ये माइनस है, तो इसको और इसको प्लस कर लो, इसे माइनस कर दो, ये आपके 25,000 माइनस में आ गए। तो इसे लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 25,000 रुपये माइनस के। अब जो सबसे स्टार्टिंग में इसमें पॉइंट दिया है ओपनिंग कैश बैलेंस, वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा बिल्कुल लास्ट में, ओपनिंग कैश एंड बैंक, जो कि 60,000 है। 25,000 माइनस के हैं, 60,000 प्लस के हैं, तो कितना रह जाएगा 35,000। ये क्या गया क्लोजिंग कैश एट बैंक। ये जो क्लोजिंग कैश एट बैंक है ये आपको क्वेश्चन में सबसे स्टार्टिंग में सेकंड नंबर पे लिखा है 35,000। तो वहाँ से हम ये क्वेश्चन वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि भाई इतना आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।